नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। 243 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश बिहार में इन दिनों आगामी चुनाव को लेकर तरह तरह के सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि बिहार में सितंबर-अक्टूबर तक विधानसभा के चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की ओर से किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रदेश में बिना चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही माहौल गरमाया हुआ है, जहां अभी से ही सभी दल के नेता जनता के बीच उतरते हुए अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। साथ ही इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के बीच में लगातार वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस बीच आरजेडी मुखिया और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। साथ ही पूरा एनडीए एक बार फिर से विपक्षी आरजेडी पर हमलावर हो गया है और बात तो अब तेज प्रताप यादव के संस्कारों तक आ गई है। दरअसल आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पहले से ही प्रदेश का सियासी पारा हाई है, तो वहीं दूसरी ओर इस सियासी पारा को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे ने एक बयान के जरिए बढ़ा दिया है, जिसे आरजेडी अब एनडीए के सहयोगियों के सवालों में घिरते हुए देखी जा रही है। बता दें कि आरजेडी मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने एक नए बयान के चलते विवाद में घिर गए हैं। बता दें कि मौका था होली का, जहां एक होली मिलन समारोह के दौरान आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने एक पुलिसकर्मी को धमकी देकर जबरन नचाने पर मजबूर किया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने मंच से माइक पर पुलिसकर्मी को संबोधित करते हुए कहा कि ए सिपाही सुनिए, एक गाना बजेगा, उस पर आपको ठुमका लगाना होगा। इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि बुरा न मानो, होली है। उन्होंने मंच से ही फिर आगे कहा कि आज ठुमका नहीं लगाओगे तो तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब तेज प्रताप यादव का ये वीडियो सामने आने के बाद से प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया पर आमजन के साथ ही राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें सत्ता पक्ष एनडीए की ओर से पूरी घटना की निंदा करते हुए जमकर हमला बोला गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेज प्रताप यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव के लाडले बेटे पुलिस से होली पर कह रहे हैं कि नाचो वरना सस्पेंड कर देंगे। वे भूल गए हैं कि उन्हें लगता है कि उनके माता पिता और भाई ही सरकार चलाने वाले हैं। उन्हें अब ये मानसिकता छोड़ देनी चाहिए। जनता ने लालू प्रसाद यादव के परिवार को नकार दिया है, जबकि पटना में अपने आवास पर होली समारोह में पुलिसकर्मी को नचाने के आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के निर्देश पर पालन करने वाले पुलिसकर्मी के वीडियो पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वे अपने गलत कामों के लिए जाने जाते हैं। उनके पिता के शासन में जो होता था उनके पुत्र भी वही कर रहे हैं। बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि अगर उन्हें सत्ता मिली तो ऐसा ही होगा। वे अधिकारियों और पुलिसकर्मियों का अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अगर वे नहीं मानेंगे तो उन्हें सस्पेंड करने की धमकी देंगे। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जो बीज बोया जाता है पौधा उसी तरह निकलेगा। राजद की संस्कृति वही है ना जो जंगल राज में था। राजद की संस्कृति है कानून की धज्जियां उड़ाना, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मजाक उड़ाना और संविधान का बार बार अपमान करना है। वे लोग कितने चेहरे बदल लें, लेकिन सोच और संस्कार वही रहेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आज बिहार में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, यानी जो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी का शासनकाल था, जिन्होंने बिहार को बीमार कर दिया था और विकास से काफी दूर रखा था, वैसे लोग यानी कि आरजेडी कांग्रेस वाले लोग बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विकास के रास्ते पर है, यहाँ रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को नीतीश कुमार जी लागू कर रहे हैं। बिहार की जनता अब जंगल राज और जातिवाद से ऊब चुकी है, इसलिए आगे के दिनों में आरजेडी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और एनडीए यहां पर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। एक और जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आने वाले समय में आरजेडी का सुपड़ा साफ होने की बात कही है, तो वहीं भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इससे पता चलता है कि तेज प्रताप यादव के संस्कार क्या हैं। ये हाल तब है जब आज बिहार में उनकी सरकार नहीं है। उन दिनों की कल्पना करें जब बिहार में उनकी सरकार थी, जब उन्होंने क्या कुछ पुलिसकर्मियों और अधिकारियों से नहीं करवाया होगा। इससे साफ पता चलता है कि ये अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं और ये हर किसी को अपना नौकर समझते हैं। ये बहुत खराब बात है। जबकि भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि उनके यानी कि तेज प्रताप यादव के पास किसी को निलंबित करने का अधिकार नहीं है और वे पुलिस और वर्दी का अपमान करने वाले परिवार से संबंधित है। इनका घराना नाटक नौटंकी के लिए ठीक है, उन्हें सरकार चलाने के लिए अयोग्य माना जाएगा।
भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जैसे पिता वैसे पुत्र। पिता मुख्यमंत्री थे, परिवार की सत्ता थी, बिहार को जंगल राज बनाए रखा था, उन्होंने कानून को अपने इशारों पर नचाया। अब वो सत्ता से बाहर हैं, लेकिन उनका डीएनए वही है, वो जंगल राज वापस लाना चाहते हैं। आगे शहजाद पूनावाला ने तेज प्रताप यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून और वर्दी पहनने वाले व्यक्ति का सम्मान करने के बजाय तेज प्रताप यादव ने वर्दी पहनने वाले व्यक्ति का जो अपमान किया है, उससे पता चलता है कि जंगल राज उनकी मानसिकता डीएनए में है। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि बिहार अब बदल गया है, अब यहाँ सुशासन है। इधर एनडीए की ओर से आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के इस बयान की निंदा करते हुए जमकर हमला बोला गया और आरजेडी की मानसिकता पर सवाल उठा गए, तो उधर आरजेडी की ओर से तेज प्रताप यादव को बचाव करते हुए देखा गया। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बुरा न मानो होली है कहकर जो कहा गया उस पर बखेड़ा खड़ा किया गया, लेकिन चिराग पासवान सुरक्षा जवानों के साथ ठुमके लगाते हैं। जेडीयू विधायक भद्दी गालियां देकर डांस करता है, उस पर चुप्पी क्योंकि वे बीजेपी के पार्ट हैं। होली में बिहार में खून की होली खेली गई, इस खबर को दबाने के लिए ये सब किया गया है। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पटना में अपने आवास पर होली समारोह में नाचने के लिए आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के निर्देश का पालन करने वाले पुलिसकर्मी के वीडियो पर कहा कि सवाल खड़े करने वाले ये नहीं देख रहे हैं कि जेडीयू के लोग किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने तो कहा बुरा न मानो होली है, होली थी और वे उनके मित्र भी रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे जेडीयू के लोग क्या कर रहे हैं ये कोई नहीं देख रहा है। जाहिर है कि आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के बयान पर भले ही एक ओर जहां एनडीए के सहयोगी हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी का कहना है कि बुरा ना मानो होली है कहकर जो कहा गया उस पर बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के सार्वजनिक स्थान पर डांस करने के निर्देश का पालन करते देखे गए कांस्टेबल दीपक कुमार को अब हटा दिया गया है और उनकी जगह दूसरे सिपाही को नियुक्त किया गया है। लेकिन तेज प्रताप यादव के इस वायरल वीडियो से प्रदेश का सियासी माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है और सत्ता पक्ष को एक बार फिर से विपक्ष को घेरने का मौका मिल गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तेज प्रताप यादव के इस वायरल वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।